आपके अनुसार धर्म का मूल्य भावना क्या है? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। धर्म एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। धार्यति इति धर्म। इट मीन्स जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारण किस लिए? मानवता के लिए, प्रकृति के लिए जो धारण किया जाए वही धर्म है। मैंने ना एक कविता लिखी थी उस टाइम पे राम पे, कि आज के युग में राम नाम का मतलब कोई न जाने मेरे राम, मानवता का सार धर्म है, धर्म के सुंदर रक्षक राम, कुंठित जन क्यों तेरे नाम से धर्म को खंडित करते राम, राम प्रतीक जीवन दर्शन के युग नायक हैं मेरे राम, मानवता का सार धर्म है, धर्म के सुंदर सुंदर सपना राम, राजमहल को छोड़ चले वो बनने को राजा से राम, वन मानुष की फौज बनाई पैदल चले वो मेरे राम। बुद्धि और शिक्षा में अंतर है। बुद्धि हमारे अंदर है, हमारे अंदर कितना आत्मबल है, कितना सेंस है हमारे अंदर, हम क्विक डिसीजन कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमें किताब बुद्धि नहीं दे सकती, हमें शिक्षा दे सकती है। Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Lalit Kumar ji, a passionate thinker, fashion designer, poet, and the author of Dharmapath, सफलता की यात्रा, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व यात्रा. Hailing from Bijnor, Uttar Pradesh, Lalit Kumar ji brings a unique blend of creativity and wisdom. His acclaimed book explores how ancient Indian Dharma principles guides modern leadership and personal growth, drawing deep insights from Narendra Modi ji's inspiring journey. Lalit ji is committed to spreading the timeless value of Sanatan Dharma and inspiring society toward self-development and purposeful living. Join us as we dwell into Indian spirituality, leadership, wisdom, and practical inspiration for every listener. वेरी वार्म वेलकम ललित जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन योर व्यू, व्हाट इज द एसेंस ऑफ धर्म एंड हाउ इज इट रिलेवेंट टुडे? आपके अनुसार धर्म का मूल्य भावना क्या है? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। धर्म एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। धार्यति इति धर्म। इट मीन्स जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारण किस लिए? मानवता के लिए, प्रकृति के लिए जो धारण किया जाए वही धर्म है। अब कहने के लिए तो हम इसको जाति के नाम पे और बहुत सारी छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या और द्वेष के नाम पे ले आए हैं, लेकिन धर्म कोई जाति प्रथा की चीज नहीं है। धर्म एक बहुत ही जीवंत शाश्वत पद्धति है जिसको हम जीना चाहिए। एक समाज के लिए, एक प्रकृति के लिए हमें जीना चाहिए। यह हो सकती है जो समाज को, जीवन को और सृष्टि को में संतुलन बना के रखती है। ये समाज को बंटने से बचाती है, ये हमें एकत्र करके रखती है। जैसे कि सूरज होता है ना, सूरज का धर्म होता है कि अंधकार को दूर करना। सूरज उगता है अंधकार को दूर करने के लिए। अग्नि है, अग्नि का धर्म होता है जलाना। अग्नि चाहे चूल्हे में लगी हो या फिर वो जंगल में लगी हो, उसका धर्म है जलाना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो चूल्हे में लगी तो अच्छा काम कर रही है, जंगल में उसका धर्म है जलाना, वो कहीं भी जब काम करेगी। जैसे वायु का काम है बहना, वायु रुक जाएगी तो जीवन तबाह हो जाएगा, लेकिन वो वायु है उसका काम बहना है, लगातार बहती रहती है। हमने सुना होगा शायद एक बार, वायु अभी तक एक बार ही रुकी है। आपको मालूम है कब रुकी है? जब हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था तो इंद्र जी ने उस पे वज्र का प्रहार किया था, तो मूर्छित होकर हनुमान जी गिर पड़े थे। तो वायुदेव के पुत्र थे हनुमान जी, तो वायुदेव ने बहना बंद कर दिया था। तब एक बार रुकी थी तो सब देवताओं ने विनती की, खुद ब्रह्मा जी ने आके विनती की थी, तब वायुदेव दोबारा से बहना स्टार्ट किया था। तो वायु का धर्म है बहना। वायु जीवन है, सृष्टि चलनी है तो वायु को बहना पड़ेगा। ऐसी मानव का धर्म है मानवता। दुनिया में हर चीज, ब्रह्मांड में हर चीज अपने धर्म से चलती है, लेकिन एक इंसान है जो अपने धर्म का नाश करता है। तो वही हमें बताना चाहता हूँ कि धर्म है, हमें धर्म के साथ चलना चाहिए। ग्रेट सर। सर, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जब आपके पुस्तक के बारे में बात करूं, सो प्राचीन भारतीय धर्म चिंतन ने आपको यह पुस्तक लिखने के लिए कैसे प्रेरित किया? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। एक्चुअली इसकी कहानी बहुत लंबी है। मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी। मैं फैशन डिजाइनर हूँ, एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर के साथ काम करता था। इंडिया की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर थी आशा कोचर, विपिन माला थी, उनका असिस्टेंट था। मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई, मैं
बहुत कुछ गवाया मैंने। मैं डिप्रेशन के बहुत बड़े लेवल पे चला गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे। मुझे पता चला कि विपासना, मैं मेडिटेशन के विपासना के लिए एक आश्रम में गया। वहां पर मेडिटेशन की मैंने, विपासना की। वहां पे बोला जाता है कि हम धर्म की बात होगी यहाँ पर, हमारी ये अंगूठियां सब उतार के बाहर रख ली गई। यहाँ पे सिर्फ धर्म के लिए आए हैं, धर्म की बात होगी, और धर्म हमारा क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो मेरे समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा कि ठीक है यार, ये तो हम जो बोलते हैं कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो बहुत स्पेशल चीज है। वहां से समझ में आया। फिर मैं 10 दिन के वहाँ कोर्स किया। मेरे साथ मुझे बहुत ड्रास्टिक रिलीफ हुई, मैं बहुत चेंज हुआ मेरे अंदर। मैं करने लगा, मैं पोएट हूँ एक्चुअली, तो मैं बाहर आके साक्षी भाव से देखना शुरू किया मैंने दुनिया को। तो पता चला यार कितना चेंज है, कितना अलग है सब चीजें। तो मेरे मन में ना, अब एक पोएट हूँ तो अपना तरीका आता है कहने का, थोड़ा अपने मन के विचार रखने के। तो मैंने ना एक कविता लिखी थी उस टाइम पे राम पे, कि आज के युग में राम नाम का मतलब कोई न जाने मेरे राम, मानवता का सार धर्म है, धर्म के सुंदर रक्षक राम, कुंठित जन क्यों तेरे नाम से धर्म को खंडित करते राम, राम प्रतीक जीवन दर्शन के युग नायक हैं मेरे राम, मानवता का सार धर्म है, धर्म के सुंदर सुंदर सपना राम, राजमहल को छोड़ चले वो बनने को राजा से राम, वन मानुष की फौज बनाई पैदल चले वो मेरे राम। तो धर्म का बात मेरी वहां से स्टार्ट हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे राम, हम राम को राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम की पूजा करते हैं। तो राम क्या थे? राम एक पुरुषोत्तम कैसे माना गया राम को? कि उन्हें धर्म के पथ पे चले वो। तो मैं तभी वहीं से मेरे मन में विचार आया कि मुझे धर्म के बारे में बात करनी चाहिए। वहीं से मैंने सोचा कि मैं धर्म के ऊपर कुछ लिखूंगा। तो मुझे लगा कि मुझे एक कैरेक्टर चाहिए जिसके बारे में, जिसको पब्लिक फॉलो करती है। मैं उसको ऐसा कोई ढूंढना चाहता हूँ जो जिसको पब्लिक फॉलो कर, जिसको मानती है, मैं उसका विचार धर्म से मिलते हूँ। तो मेरे मन में, मुझे सामने एक मोदी जी आए। मुझे लगा कि मोदी जी बहुत, खुद वो एक सन्यासी हैं, वो हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर चुके हैं और एक देश को बहुत ही धार्मिक तरीके से चला रहे हैं। उनकी जो पद्धति है कहने चलाने की, बहुत ही धर्म को रिलेट करती है। तो मेरे मन में आया कि मैं मोदी जी पे कुछ धर्म पे रिलेट कुछ आगे लिखूं। तो मैंने अपनी किताब लिखी। Sir, moving to specific question, why does you consider personal discipline, अगर मैं इसकी बात करूं, वृत्ति की बात करूं, essential for enduring success, इसके बारे में सर थोड़ा सा प्लीज बताइए, क्यों ये आवश्यक आप मानते हैं सफलता के लिए? धर्म पथ, ये पंथ नहीं है, पथ है। हम इसी मार्ग पे चलना चाहते हैं ना, ये हमें अनुशासन देता है। ये आप कह सकते हैं कि ये आस्था नहीं है, मतलब आस्था के नाम पर धर्म एक आस्था के नाम पे चलते हैं। आस्था नहीं है, एक जीवन चेतना है। ये बुद्धि की चेतना है, ये परंपरा नहीं है, एक जागरण है। ये वो शक्ति है जो संसार को धारण करती है, पूरे संसार को धारण करती है। तो हमें धर्म पे चलना चाहिए। धर्म एक वाद नहीं है, एक व्यवस्था है, उसके हमें साथ चलना चाहिए। तो मेरा मेरा अनुभव कहता है कि हम धर्म के साथ चलेंगे तो साथ ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। मूविंग मोर अबाउट योर बुक, इसके बारे में जब बात करें, नरेंद्र मोदी जी के स्ट्रगल्स की जब बात करें, सो आज के युवा मोदी जी के धैर्य व संघर्ष से क्या सीख सकते हैं सर? आपकी क्या जो वो परिकल्पना है, आपके क्या विचार है इसके बारे में? अब देखा जाए तो मोदी जी का धैर्य ही है जो बता सकते हैं कि तुम किस धैर्य की, उनका बचपन से, उनका देखा जाए तो अभी तक उनका धैर्य ही उनका बहुत बड़ी चीज है। बचपन, एक छोटे से घर में पैदा हुआ बच्चा, एक चाय की दुकान पे काम करने वाला बच्चा, एक 40 साल तक, सोच सकते हो कि आज 40 साल तक वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला, किस धैर्य से काम किया होगा उसने, क्या 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 परिस्थितियां आई होंगी उसके सामने, कितना कष्ट झेले होंगे उसने, लेकिन धैर्य कभी नहीं छोड़ा उसने। उसने हर कष्ट का सामना किया। उसने सपने तो देखे होंगे, लेकिन धैर्य रखा उसने। आज वो किस परिस्थिति पे, कभी सोचा होगा कि एक छोटे से स्कूल में, एक गांव से एक छोटे से स्कूल में, एक एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला, जिसने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी, आज वो यूएन में जाके एक विश्व मंच पे जाके इंग्लिश में बात करता है। दुनिया के सब बड़े से बड़े लीडर के साथ वो खड़ा होकर बात करता है। उसका धैर्य ने उसको सिखाया है, धैर्य ने उसको साहस दिया है। तो जो हमारा आत्मविश्वास, हमारा धैर्य पैदा करता है। जैसे आज के बच्चे हैं, आज आपको देखा होगा, हम कुछ नया करना, हम किसी नए और कुछ काम स्टार्ट करते हैं आजकल के साथ टाइम में, या किसी नए ऑफिस में जाते हैं, या कुछ भी नया सीखना, नया कंपटीशन में बैठने की कोशिश करते हैं, तो जो एकदम हम सक्सेस मिल जाए, क्विक सक्सेस की बात करते हैं ना, कि हमें
कोई भी कंपटीशन दिया, एक बार दिया, 2 बार नहीं हो रहा, वो मन तोड़ देते हैं, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है बच्चे का। तो हमें सीखना, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, हम धैर्य के साथ रहेंगे तो शायद हमें कठिनाइयाँ मिलेंगी, लेकिन हमें वो साहस करने का मौका मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी साहस का। सर, इसी में थोड़ा सा और मैं डीप में जाना चाहूंगा और एक सवाल लेना चाहूंगा। हाउ डू यू इंटरप्रेट द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस, जो हम बोलते हैं क्षमा, इन लीडरशिप? हमारे संस्कृत में कहा गया है, क्षमा बलम क्षमा ताम, जो एक क्षमा का, जो ये युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था कि जो क्षमा करने वाला होता है ना, उसका बल क्षमा होता है। क्षमा एक बहुत बड़ा बल है, और एक राजनेता के लिए, जो एक राजनेता है, एक नेता, राजनेता, एक शासक है, उसके लिए क्षमा बहुत बड़ी चीज है। क्षमा न होगा तो एक नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व किसका करता है? जनता का नेतृत्व कर रहा है। उसको जनता के नेतृत्व के लिए उसको एक उसका जनता का साथ चाहिए होता है। जनता साथ उसको विश्वास तभी करेगी ना, वो किस तरह, उसका नेचर कैसा है, वो क्या कितना कितना सपोर्टिव है वो। तो क्षमा, आज के मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी 2002 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं पहली बार, उसके बाद दंगे हो जाते हैं गुजरात में। कितने हर मीडिया के, हर अखबार ने, एक प्रेस ने, सब ने, हर एक संस्थान ने उनकी कितनी बुराइयां की, उनके हर पक्ष वाले ने कितनी बुराइयां की। उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया, उन्होंने सबको क्षमा किया, ठीक है, अपने कर्म से जवाब दिया। उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने क्षमा किया, अपने कर्म से जवाब दिया। आज वो कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्होंने क्रोध नहीं किया, क्षमा किया। तो क्षमा एक शासक के लिए क्षमा बहुत बड़ी चीज है, एक अच्छे नेतृत्व के लिए क्षमा बहुत जरूरी चीज है। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके बुक से रिलेटेड। कुड यू डिस्कस द डीपर मीनिंग ऑफ अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना, इन मॉडर्न सोसाइटीज कंटेक्स्ट? अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, मतलब ये नहीं कि धन का चोरी या किसी फाइनेंशियल चीज की चोरी करना नहीं होता। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 चीज होते हैं। मन से साफ आपको इतना संतुलित होना चाहिए, अपने वचनों से संतुलित होना चाहिए, कर्मों से संतुलित होना चाहिए, कि आप अपनी बात पे अटल हो। जो आपने बोल दिया, आज के जमाने में क्या है कि इतना मेंटली ऐसी हो गई है कि आज के में कोई का चोरी ना करना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी चीज का लोभ आना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, कि आप कितने भी अच्छे हैं, कुछ भी हैं, आपके मन में लोभ आना किसी भी चीज के लिए, ऐसे नहीं, धन के लिए नहीं, आपको क्या अच्छी लगी, आपके मन में लोभ आएगा। तो मैं धर्म की बात करता हूँ कि हमें ये धर्म सिखाता है, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी आत्ममुक्त अपने में रहना, थोड़ा सा कि चीजों का त्याग करना, एक अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, ये हमें धर्म सिखा सकता है। ये कोई किताब में पढ़ने वाली चीज नहीं है। किताब में पढ़ा कि हम चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करेंगे, हम पे कंट्रोल तो हमारा जो हमने सीखा है ना, कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, खुद में एक्सपीरियंस होता है, हमने देखा है, जो हमें परिवार से शिक्षा मिलती है, उससे हम सीख सकते हैं कि हमें धर्म ये बताता है कि हमें चोरी ना करना सिर्फ एक बहुत बड़ा धर्म का एक मूल तत्व है। और इसके बिना मैं राजनीति के बारे में आऊं, तो राजनीति में चोरी कह रहे कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये उनका एक वचन बन गया था कि ना खाऊंगा लोगों, इसीलिए मैं चोरी करूंगा, ना चोरी करने दूंगा। तो उन्होंने बताया कि ये किसी एक शासक के लिए एक शुद्ध एक जीवंत साधन चलाना है ना, तो उसको पहले अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि ना मैं ऐसे करूंगा ना करने दूंगा। मैं तभी रोक सकता हूँ कि जब मैं साफ हूं ना, मैं एकदम प्योर हूँ, तभी तो मैं किसी को रोक सकता हूँ ना। ऐसी मोदी जी ने आते ही बोला कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और लोगों ने उन पर विश्वास किया। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब मैं संकट की बात करूं, तो संकट के समय बुद्धि और विवेक की समझ को कैसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए। बुद्धि और शिक्षा और बुद्धि में बहुत अंतर होता है। हम शिक्षा किताबों से ले सकते हैं, किताबों से लेते हैं, वो शिक्षा है। लेकिन बुद्धि हमारा किताबों से नहीं ले सकते। बुद्धि वो है कि हु गॉट द नॉलेज, जिसको ज्ञान मिल गया वो बुद्ध है, और उसको वो बुद्धि है, जिसको बुद्धि मिल गई, बुद्धि, ये पाली लैंग्वेज का वर्ड है बुद्धि। और आज के समय में ये वर्ड चेंज हो जाते हैं, हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके वर्ड, हम लैंग्वेज भूल जाते हैं, शब्द भूल जाते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है, और वो हमें गलत दिशा में ले जाता है। बुद्धि एक पाली लैंग्वेज का वर्ड है। बुद्धि का मतलब एक दिमाग है, हमारे अंदर कितना
क्या सेंस है, क्या बुद्धि है। तो बुद्धि और शिक्षा में अंतर है। बुद्धि हमारे अंदर है, हमारे अंदर कितना आत्मबल है, कितना सेंस है हमारे अंदर, हम क्विक डिसीजन कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमें किताब बुद्धि नहीं दे सकती, हमें शिक्षा दे सकती है, बुद्धि नहीं दे सकती हमें। बुद्धि हमें अपने हमारे एक कितना वो हमें मेडिटेशन देगा, हमें कितना साक्षी भाव से अपने आप को देख सकते हैं, हमें अंदर से कितना हमने अपने आप को उजागर किया है, वहां से बुद्धि मिलती है। तो बुद्धि एक क्विक डिसीजन के लिए, एक नेतृत्व के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। आप कह लो एक सेनापति युद्ध करने जाता है, वो आगे रहता है, डिसीजन उसके हाथ में है, उसके क्विक डिसीजन पे सेना पीछे चलती है। अगर वो डिसीजन लेगा तो उसमें बुद्धि एक नेतृत्व के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। सर, मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा। प्लीज शेयर एन इंसिडेंट वेयर ट्रुथफुलनेस, सत्य की जब मैं बात करूं, ब्रॉट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज। वो ऐसा कोई वाक्य, प्रसंग जो आप साझा करना चाहें। सत्य की तो पूजा होती है हमारे समाज। सत्य एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि राम जी थे ना, जो एक बार कह दिया वो करना है बस। सत्य बहुत बड़ी चीज है। सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, एक रामचंद्र थे, युधिष्ठिर थे, जो एक बार बोल दिया सत्य कहते थे वो। सत्य केवल वाणी नहीं है, जीवन का धर्म है। सत्य के ऊपर सत्य जीवन है, निर्णय लेने की क्षमता है, व्यवहार, आपका व्यवहार है, नैतिक दृढ़ता है कि आपके अंदर दृढ़ता है, तभी सत्य की बात कर सकते हो ना, कि इतना दृढ़ हो कि आप एक ही वचन पे चल सके, एक ही काम पे चल सके। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया कि सत्यम धर्मस्य मूलम, धर्म का मूल है सत्य। आप सत्यवाणी पे चलोगे तभी धर्म के पथ पे चल सकते हो। मतलब अज्ञानता की अंधेरे से बाहर आना है तो आपकी सत्य की दो जलानी पड़ेगी। आप तो सत्य बोलना एक धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आपको सत्य की राह पे चलना पड़ेगा, वरना आपको पथभ्रमित हो जाओगे आप। कहने के लिए आपको अगर किसी कोई गुरु भी मिलता है ना, जब तक आपको वो सत्य की राह नहीं दिखा सकता तो आप उसके एक धर्म की राह पर नहीं चल सकते। कोई भी बात हो, आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में आओ, आपको सत्य की एक शिक्षा नहीं मिलती तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप राजनीति के बारे में आओ, राजनीति में भी आपको एक नेतृत्व में आते हैं। अगर आपको एक सच्चा नेतृत्व नहीं मिलता, अगर समाज को एक सच्चा नेतृत्व नहीं मिले तो वो भी पथभ्रष्ट हो जाएगा, समाज भी एक खंडित हो जाएगा। वो भी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और ये भ्रष्टाचार में लग जाएगा। तो आपको उसको दिखाने के लिए वो तो बड़ा आप एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। आपके शासन ने आपको डिसीजन दिया तो आप उसको मानने वाला तो प्रशासन होगा ना। तो प्रशासन भी तभी फॉलो करेगा जबकि हमारा नेता सच्चा है, तो उसके राह पे तो चलेगा प्रशासन भी, जनता भी। सत्य एक बहुत जरूरी चीज है धर्म के लिए, समाज के लिए। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट योर बुक, जैसा आपने आपके बुक में भी बताया है 10 स्तंभ के बारे में, धर्म के जो 10 स्तंभ हैं। सो हाउ डू द 10 पिलर ऑफ धर्म टुगेदर क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए। सर, इसके बारे में प्लीज बताएं। धर्म के 10 स्तंभ हैं: सती, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये धर्म के जो धर्म की बात करते हैं तो इन 4 लक्षणों को हमें चलना पड़ेगा, ये 4 लक्षणों का पालन करना पड़ेगा। हम बोल देते हैं आज के टाइम में कि धर्म अंधविश्वास की चीज। धर्म अंधविश्वास की चीज नहीं है, तो विवेक है। ये हमें अंदर हमें सोचने समझने की शक्ति पैदा करता है, कि हमें किसी चीज में ध्यान देने की क्षमता पैदा करता है। और प्रगति की बात करते हैं तो ये आपके ये धर्म है नहीं, ये प्रेम पैदा करता है, आप आपस में प्रेम पैदा करता है। हम प्रगति तभी तो चलेंगे जब 4 आदमी साथ में होंगे, एक दूसरे में प्रेम होगा तभी तो प्रगति कर पाएंगे। हम एक दूसरे से नफरत करेंगे या फिर ईर्ष्या का माहौल होगा तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये हमें विनाश की ओर नहीं, धर्म हम सृजन की ओर ले जाता है। हमें सारे हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है। हम सुबह चलेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे, सौहार्द होगा हमारे अंदर, एक समन्वय की भावना होगी हमारे अंदर, सहिष्णुता बनाएगा हमें। ये धर्म एक सहिष्णु, हमारा धर्म एक बोला जाता है कि हिंदू सहिष्णु है, क्योंकि हम मैक्सिमम हिंदू हम अपने सनातन धर्म का पालन करते हैं। हमें सहिष्णुता की ओर ले जाएगा। हम आपस में तभी तो विकास कर सकते हैं कि हम साथ में होंगे, सब साथ में साथ चलेंगे, हम साथ एक साथ सोचेंगे, हम प्रकृति के बारे में सोचेंगे। अब हमें बोला जाता है कि विकास तो प्रलय की ओर ले जाता है, क्योंकि हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचते, हम धर्म की कल्पना ही करते हैं। हम विकास है कि हम अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, सब धर्म के बारे में सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, किसी मार्ग पे चलना है। धर्म एक
हम बस अपने मौज मस्ती में रहते, तभी तो हमें आपदाएं आती, बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं। तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए, तभी हम विकास कर पाएंगे। धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक जीवंत विवेक। सर, मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा। आपके अनुभव में, इन योर एक्सपीरियंस, हाउ डज कलेक्टिव डिसिप्लिन, सामूहिक अनुशासन की जब मैं बात करूं, ये ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, समूह या संस्थाओं में कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में प्लीज बताएं। सामूहिक अनुशासन की बात करें तो हमें दो चीजें होती हैं। लाइक एक रूल्स हैं कुछ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, कुछ हमारे प्रकृति के रूल्स होते हैं, हमें उनका पालन एक सिस्टम से करना चाहिए। अब अनुशासन तो एक अनुशासन के मार्ग पे चलते हैं ना हम, तो तभी कुछ चीज का फॉलो अप मिलता है। मैं बात करना चाहता हूँ, एक घर में होता है एक बच्चा होता है, बच्चे की परवरिश होती है, उसको अनुशासन के बारे में बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये पढ़ना है, ये खाना है, ऐसे शिष्टाचार करना है। तो एक अनुशासन एक घर से स्टार्ट होता है। हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी एक अनुशासन होता है कि ये काम करना है, इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, ऐसे रहना है। एक पॉलिटिकल रूप पे चले जाते हैं तो एक वहां भी अनुशासन होता है, एक शासन का, एक प्रशासन का अनुशासन। हम सड़क पे आते हैं यहाँ पे अनुशासन, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। और एक ऐसा नहीं, एक सिंगल आदमी एक अनुशासन का एक पालन करे तो हम एक एक रास्ता नहीं बना सकता, हमें मिल के अनुशासन का पालन करना होता है। कोई एक, अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैं तो रूल फॉलो कर रहा हूँ, अगर 4 आदमी नहीं कर रहे तो अनुशासन वहां बेकार है। हमें मिल के अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें एक साथ हमारा कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए कि हमें क्या करना है, सबका मिल के हमें रूल बनाना चाहिए। तभी तो बोला जाता है कि संविधान बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि संविधान हमें रास्ता दिखाता है कैसे हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, कैसे हमें समाज को किधर लेके जाना चाहिए। सर, इसी कनेक्टेड एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति एंड सर्विस, सेवा इन पॉलिटिकल लीडरशिप? आप इसे कैसे समझते हैं, समझाते हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए। मोदी जी ने कहा था कि 2014 में आते ही कहा था सबका साथ सबका विकास। और मोदी जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। ये भावना ना हमें नॉर्मल आदमी तो कह सकता है, लेकिन ये करने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। मोदी जी जब जाते हैं ना, स्वच्छता अभियान के बारे में बात की थी उन्होंने। एक झाड़ू लेके, देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेके एक अभियान की बात करता है। तो एक नॉर्मल आदमी सोच नहीं सकते कि हाँ एक बड़ा आदमी इस तो बोल सकता है कि कर सकता है, मोदी ने करा। वो जाते हैं एक स्वच्छता एक कर्मचारी के चरणों को धोते हैं। तो एक ये लीडर कर रहा है, ये एक नेतृत्व हमें दिखा रहा है, एक बड़ा आदमी दिखा रहा है कि हमें वो बता रहा है कि सेवा क्या चीज होती है। अब वो बोलते प्रधान सेवक, वो रास्ता कुछ भी काम है, वो कुछ भी ऑर्डर करते हैं, पहले उसको दिखाने की कोशिश कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। वो बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं आप बात करते हैं कि वो किसी भी, कहना चाहिए कि काम, किसी को एक डिसीजन लेते हैं आपको कि आप उन विश्वास, सेवा क्या ना विश्वास, आप कह सकते हो कि देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया का बहुत सबसे बड़ा नेताओं में से एक है, उसके पास क्या है आप देखा है, उसके पास क्या है, क्या रखता है वो? उसके पास कुछ नहीं है, वो मतलब एक थैला ढा के चलता है बस। उसके पास कितना है, घर नहीं है उसके, गाड़ी नहीं है उसके, पर्सनल कुछ नहीं है, सब कुछ सेवा के लिए लगा रखा है उसने। देश की सेवा करने आया, वो बोलता है मैं देश की सेवा करने आया हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ देश के लिए, मेरी भारत माता की है। मैं एक नेतृत्व की बात करता हूँ, वो सेवा कर रहे हैं, वो देश के लिए समर्पित हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तभी तो लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। आप एक बार नहीं, 2014 में नहीं, 2019 में, 2024 में, बार बार वो आ रहे हैं। लोग पक्ष बाल तो मैंने सुना है बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो बार बार आ रहे हैं, लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा। वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोग ही सुन रहे हैं। सब एक उनकी ऐसी कोई सी एक सरकार की कोई सी भी एक ऐसी योजना जो एक नॉर्मल आदमी के लिए ना हो, एक किसी भी प्रजाति का हो, वो एक नॉर्मल आदमी के ना हो, चाहे वो राशन वाली हो या ढंजन वाली हो या फिर एक घर वाली हो, सबके लिए है वो, सबका समाज का है। वो धर्म की बात करें, वो धर्म हमारा वो बताते हैं कि धर्म क्या चीज है, सबकी सेवा धर्म है। ये किसी जाति के स्पेशल की बात नहीं करते, वो सबकी सेवा धर्म है। वो मंदिर ही बनाते हैं ना, राम मंदिर बनाया, ये उन्होंने कॉरिडोर बनाया, क्या किसी हम हिंदू जाति के लिए फायदा है उसमें? उसने पूछा गया कि ये राम मंदिर में ईंट रखने वाला कौन है, ये एक कॉरिडोर बनाने वाला, एक बनारस का कॉरिडोर बनाया गया, इंदौर का कॉरिडोर, ईंट लगाने वाला, वहां पे बिजनेस करने वाले लोग कौन है? वो समाज का हर प्राणी का लोग है ना, हर प्राणी के लिए उन्होंने क्या, हर हर देश के हर नागरिक के लिए कर रहे हैं। तो हमारा देश तभी प्रगति
कर रहा है। आज कोई भी बोलता है हमारा देश चौथी नंबर पे पहुंचा दिया हमारे इकोनॉमी को दुनिया की, तो कोई तो रीजन रहा होगा, कुछ तो सोच रही होगी ना उस बंदे की कि वो सोचता, उसका सोच ही मतलब अपने लिए नहीं सोचता वो। आज के टाइम में कहना गलत बात है, राजनीति की बात करते हैं, यहाँ पर राजनीति कोई पिता से दी हुई चीज नहीं होती, राजनीति कमाई गई चीज होती है। कितना कमाया, कितना सीखा है, उस पूरी जिंदगी लगा दी है उस बंदे ने करने में, सीखने में, तभी तो आज राजनीति कर रहा है, वो देश को आगे बढ़ा रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जब आज के युवाओं के बारे में बात करूं, प्राचीन और आधुनिक को जोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में आप युवाओं को भारतीय आध्यात्मिक विरासत पुनः खोजने की क्या सलाह? हमें धर्म अगर आगे बढ़ना है, विकास करना है ना, तो मैंने कहा था कि कुछ चीजें होती हैं आध्यात्म, जिसको हम आध्यात्म बोलते हैं, तो हम मेडिटेशन, हमारे पहले बोला जाता है कि हमारे वेदों में बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म। तो पहले मैं अपनी पूजा करनी, मुझे अपने आप को बनाना चाहिए ना। तो हम फिजिकल हो या फिर मेंटली हो, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव ऑरा पैदा होगा, पॉजिटिव वाइब्स होगी हमारे पास, तभी तो हम कुछ पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बताया गया कि हमें बहुत योगा है, हमें अध्यात्म है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें एक किसी बात को एक अपनी गूढ़ अपनी गांठ से बांध लेना चाहिए कि हमें ये करना है, तभी कर पाएंगे। तो मतलब इच्छा शक्ति तो प्रबल होगी ना हमारे, मेंटली हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो इच्छा शक्ति पैदा होती है। उसके लिए हमें अपने आध्यात्म पे ध्यान देना, हमें शरीर पे ध्यान देना चाहिए। योगा हो गया, हमारा मेडिटेशन हो गया, उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के युवा को समझना चाहिए कि हमें, आज के युवा बहुत पथभ्रष्ट होता जा रहा है, कुछ भी चाहिए, बहुत नाच गाना है, बहुत मॉडर्न, हमें कुछ बहुत दूर होता जा रहा है इन चीजों से। और बहुत मैं चाहता हूँ कि वो ठीक है, हर चीज अपने लिए जरूरी होती है, एक एज होती है, एक टाइम होता है, सब कुछ जरूरी होता है, लेकिन हमारे लिए अपना शरीर हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। हम अपने शरीर पे, अपनी आत्मा पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करेंगे ना, तो सब कुछ अपना आप ही मिलता जाएगा, बहुत जरूरी। Moving to the next question, what is your perspective on relationship between dharma and material progress? आपकी दृष्टि में धर्म और भौतिक प्रगति के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में प्लीज बताइए। बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने कि धर्म और प्रगति, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, कि दोनों में बहुत अंदर। आपको अगर धर्म प्रगति के साथ धर्म आपको फिजिकल प्रगति की बात करते हैं ना, आप धर्म को प्रगति के साथ रखोगे, तो धर्म को प्रगति से हटा दोगे तो बहुत ही वैमनस्य फैलेगा, ईर्ष्या आएगी, अस्थिरता आ जाएगी, बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाएगा। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल, समाज में बहुत उतार चढ़ाव है। धर्म को हम अलग कर दें, हम प्रगति की तरफ भी चले, तो बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाएगा, वो भी बहुत ही वैमनस्य फैलेगा समाज में, बहुत ही ईर्ष्या वाली भावना आ जाती है। और अगर प्रगति को धर्म से हम अलग कर दें तो एक शून्यता आ जाएगी, एक स्थिरता आ जाएगी। तो प्रगति और धर्म का साथ होना बहुत जरूरी है। शांति के साथ अगर प्रगति के लिए काम करना है हमें, तो धर्म का प्रगति के साथ चलना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ शांति की बात कर, अहिंसा, शांति और धर्म की बात कर सकते हैं, अगर तुम दोनों को साथ लेके चले तो। अगर देश की तरक्की करनी है तो साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने आपकी किताब में भी बताया है, मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, सनातन धर्म में बुद्धिमत्ता से किया गया कर्म और मात्र प्रतिक्रिया में क्या अंतर है? कैसे वाइस एक्शन इज डिफरेंट डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेयर रिएक्शन? मैंने बुद्धि की बात की, बुद्धि तो मैंने अभी बात की थी। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारा समझ है, हमारा विवेक है। एक बुद्धि से लिया गया कर्म होता है ना, वो हमें एक दूरगामी होता है। हम किसी चीज को मतलब सोच समझ के, एक परिस्थिति को आकलन करके, हमारे कुछ भी सिचुएशन है, हमारे पास क्या है, क्या करना है, उसका अगर एक बुद्धिमत्ता से लिया गया आकलन एक दूरगामी सोच देता है, हमें आगे लेके जाता है। और एक तत्परता वाला होता है ना, कि कुछ भी वो कब लिया जाता है? गुस्से में, अहंकार में, या फिर मंद बुद्धि में, एक क्विक वाला कि कुछ भी आया, कि एकदम लालच में ये लिए गए डिसीजन ना इंस्टेंट वाले होते हैं, तुरंत वाले होते हैं। तो वो हमें ना वो एक हो सकता है क्षीण लाभ दे दें, वो कुछ समय के लिए लाभ दे दें वो, लेकिन वो दूरगामी नहीं हो सकती। वो हमें नुकसान ही करेगा, किसी भी हद पे नुकसान ही करेगा। कुछ भी लगेगा हमें फायदा हो रहा है, लेकिन वो हो सकता है उस टाइम फायदा हो जाए, लेकिन हमें नुकसान करेगा। दूरगामी सोच वाला हमें एक शांति से बैठ के लिया गया डिसीजन, दिमाग के साथ शांति से बैठ सब कुछ देख के लिया गया डिसीजन दूरगामी होता है, जो मैं आगे लेके। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आप क्यों मानते हैं कि निस्वार्थता सच्ची नेतृत्व सफलता के लिए अनिवार्य है? इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, एक नेतृत्व के लिए निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है।
आपके अंदर स्वार्थ होगा ना, तो आप अपने बारे में सोचो, समाज के बारे में, देश के बारे में, भूमि के बारे में, धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में कुछ नहीं आएगा आपके मन में, सिर्फ अपने बारे में आएगा, अपने अपनी फैमिली के बारे में आएगा। तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। आप मोदी जी बोलते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हूँ, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते। अगर मुझे कुछ अपने बारे में सोचता हूँ, आपके बारे में नहीं सोचूंगा। फिर आपको क्या हो रहा है, एक उसके लिए निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है कि अपने हर चीज से मतलब लोभ से, दुराचार से, काम वासना से दूर होना बहुत जरूरी है। एकदम निष्काम होना बहुत आवश्यक है। एक नेता, एक सत्यवादी, एक नेता, एक महान नेता आदमी तभी बन सकता है जो इस चीज से बहुत दूरी बनाए रखे, तभी वो सेवा कर सकता है देश की, देश के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर आपने आज बहुत सारी चीजें बताई, आप एक किताब के बारे में बताया, आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बारे में बताया, जो कि युवाओं को, जो कि जनरल लोग हैं, उनको सीखना चाहिए। सर इसी कंटेक्स्ट में पॉडकास्ट के एंड में आते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि हाउ कैन लीडर्स रिमेन रूटेड इन वैल्यू ड्यूरिंग रैपिड सोशल चेंज? तेजी से बदलते समाज में नेता किस प्रकार मूल्यों पर टिके रह सकते हैं? इसके बारे में आपके विचार प्लीज बताएं। ये आपने बहुत सही बात की है कि आज का समाज बहुत ही तेज से बदल रहा है, तो अपनी मूल्यों पे, अपने बातों पे टिका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। नेता की बात नहीं कर रहा, किसी के लिए भी। मैंने आपको कुछ वर्ड बोल दिए, तो अपनी बात पे टिका रहना बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हमें ना, मैं फिर धर्म पे बात आऊँ, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, आपका इतने कर्मठ होने चाहिए आप कि आपने जो बोल दिया उस पर ध्यान दे, उस कर्म पे अपने ध्यान दे। आप, आपके अंदर एक बैकअप, एक पब्लिक का बैकअप आपके साथ है ना, तभी आप सोच सकते हो। आप अगर आप नॉन बात कर रहा हूँ, अगर मैं चेंजेस की बात, आज जो चेंज हो रहा है ना, आदमी कोई भी नेता, कोई भी पार्टी होगी, कोई भी जनता होगी, कोई भी आदमी होगा, अगर अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहेगा ना, तो शायद सही डिसीजन, सही टाइम पे सही डिसीजन सही आदमी के लिए नहीं ले सकता। और ऐसी बदलती दुनिया में एक वो इतनी इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आपको किस टाइम क्या डिसीजन किस काम के लिए लेना है। उसके लिए आपके अंदर, आपको अपना दिमाग पे, मेडिटेशन पे, आपको धर्म पे, आपको बैकअप होना चाहिए किसी चीज का, आप विश्वास होना चाहिए किसी चीज पे। तो आपको धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा। धर्म का रास्ता हमें एक उस मंजिल की तरफ ले जाता है जो हमारा मोक्षदायिनी मंजिल की तरफ लेके जाता है। तो हमें धर्म पे तो चलना पड़ेगा, तभी हम प्रगति की बात कर सकते हैं, शांति की बात कर सकते हैं, अहिंसा, सत्य की बात कर सकते हैं। तो एक धर्म में विनाश नहीं, विकास की तरफ लेके जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा अबाउट योर बुक। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, ये कैसे लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं या कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं इसकी प्रति? इसके बारे में प्लीज प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए। इसके लिए ऑनलाइन लिंक है, जैसे अमेजोन पे मिलेगी आपको, ये फ्लिपकार्ट पे मिलेगी आपको, ये इवेंट्स पब, मेरा पब्लिशर जो है इवेंट्स पब, उसके स्टोर पे मिलेगी। उसका ऑनलाइन साइट है इवेंट्स पब, वहां पर पब्लिकेशन वहां पर मिलेगी आपको, कि आपको आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या इवेंट्स पब के स्टोर से खरीद सकते हैं, या उसकी साइट से खरीद सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार योगी राम के सारे दर्शकों की तरफ से आपको शुक्रिया करना चाहूंगा और एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम आज बात कर रहे थे ललित जी से, जिनकी किताब है धर्मपथ सफलता की यात्रा, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व यात्रा के बारे में। सर ने बहुत सारी चीजें बताई, किताब के बारे में बताया, पहलू के बारे में बताया, उनके नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया, क्या हम सीख सकते हैं इसके बारे में बताया, और हमने बात करी, बहुत सारी बात करी सनातन धर्म के बारे में। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, योगी राम की टीम की तरफ से, दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए। और मैं लास्ट एक सवाल लेना चाहूंगा, आप वो क्या मैसेज देना चाहते हैं योगी राम के सारे व्यूअर्स को, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं? सर इससे एंड अप करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमें अगर प्रगति करनी है, देश को आगे ले जाना, तो हमें अपने वैदिक जो सोच है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो चाहे धर्म के बारे में हो या ज्ञान के बारे में हो। हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। हमें अगर बनना है तो हमें अपने वो धर्म के ये लक्षण है उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेरी दरख्वास्त है कि हम एक मॉडर्न प्रगति के लिए तो ठीक है, समझ में आता, लेकिन हमें अगर बेस चाहिए हमारा, तो उसको हमें धर्म को साथ में लेके चलना। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, विद अ ग्रेट मैसेज। मैं एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूंगा सर
आपके टाइम का, और आपने बुक की बात करी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं आपके किताब के लिए, और आप ऐसे ही आगे बहुत सारी और किताबों के आपका रूप में आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस और बड़े बड़े लोगों की यात्रा आप उनको साझा करें, और हमारे साथ भी योगीराम के मंच पे उसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में बताएं। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर बिल्कुल, हम आपसे बात। जल्दी दोबारा मिलेंगे सर।